तो चलिए बच्चों अपन कंटिन्यू करते हैं पिछली क्लास के आगे। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था जो मैंने पढ़ाया, तब तक एक्चुअली में रिकॉर्डिंग जो है मेरा ये ट्रांसमीटर वहीं लगा रह गया, तो अभी मैंने उसको किया, इसलिए फिर से नई रिकॉर्डिंग, तो मैं थोड़ा सा आप रिवाइज करवा देता हूँ। तो इसलिए बोर्ड पर लिखा हुआ दिख रहा है, कोई बात नहीं। यहाँ पर मैंने डायग्राम बनाया हुआ है बच्चों। नेक्स्ट अपन देख रहे हैं, अपन ने लास्ट क्लास में देखा था वेरिएशन इन जी विथ हाइट, आज अपन को पढ़ना वेरिएशन इन जी विथ डेप्थ। तो इसको वेरिएशन इन डेप्थ का मतलब ये है कि आप अर्थ में कहाँ जा रहे हैं, अर्थ सरफेस से डाउनवर्ड नीचे माइंस में। तो माइंस में आप जाते तो जी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है वो अपन को पता करना है। तो मान लीजिए सपोज यहां पर ये पूरी अर्थ है और इस अर्थ का रेडियस है कैपिटल आर, और यहां पर जब आप सरफेस पर हैं ए पॉइंट पर, तो इस कंडीशन में जब यहां पर होंगे तो बॉडी का मास मान लीजिए m है, तब इसके ऊपर इस पूरी अर्थ का मास कैपिटल M और रेडियस r। तो स्वाभाविक है कि यहां पर इस बॉडी का वेट कितना होगा ए पॉइंट पर m इंटू जी, जबकि जब बॉडी यहां पर तो इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगेगा g इंटू कैपिटल M इंटू स्मॉल m अपॉन आर स्क्वायर। और हम लोग को मान लो वेट और ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल होते हैं, इसलिए एम जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। तो एम एम कैंसिल हो गया, तो जी इज इक्वल टू जी एम बाय आर स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 1। ये तब डेवलप हो रहा है जब बॉडी कहां पर है, अर्थ सरफेस पर। अब मान लीजिए सपोज इस बॉडी को हम डेप्थ में ले गए, यहां पर ए से यहां पर आ गए डेप्थ पर, बी पर। कितनी डेप्थ पर बच्चों, एच। तो जब यहां पर है, हमको मालूम है पूरा अर्थ का रेडियस कैपिटल आर था। अब जब बॉडी ए से बी पर आ गई, तो अब इस मास को कौन अट्रैक्ट करेगा, स्वाभाविक है अर्थ का पूरा मास तो अट्रैक्ट नहीं करेगा। अब यदि हम देखें, ये जो सेंटर है वहां से जो डिस्टेंस दिख रहा है, इसी को रेडियस मान लें हम, तो ऐसा स्फीयर बनेगा अर्थ का। और ये पूरा r है, ये पूरा h है, तो ये हो जाएगा r माइनस एच। मतलब ये जो स्मॉल स्फीयर दिख रहा है उसका रेडियस हो जाएगा r माइनस एच। अब जब बॉडी b पर है, मान लीजिए a से b पर आई, तो g की वैल्यू चेंज हो गई, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू चेंज हो गई। इसका मतलब है वेट चेंज हो जाएगा, तो वेट की वैल्यू कितनी जाएगी, m इंटू जी डैश। और ये वेट किसकी वजह से होगा, इस स्मॉल स्फीयर की वजह से जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा उसी की वजह से होगा। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, बी पर इक्वेशन कैसा बनेगा, वेट m इंटू जी डैश इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स जी एम एम बाय आर स्क्वायर। व्हाट इज m1 मास ऑफ अर्थ। तो इतनी इस स्फीयर का जो मास है वो डेफिनेटली कम होगा। पूरी अर्थ का मास हमने कितना लिया था, कैपिटल M। पूरी अर्थ का मास हमने कैपिटल M लिया था, और ये जो स्मॉल स्फीयर दिख रहा है इसका मास मान लीजिए कितना, m डैश। हालांकि बिग स्फीयर का मास भी कहां माना जाएगा, कंसंट्रेट सेंटर पर, और स्मॉल स्फीयर का भी कहां माना जाता है, सेंटर पर। बस यदि अपन देखें, पहले बिग स्फीयर था, अब सेकंड केस में ये वाला डायग्राम बनेगा ऐसा, और यहां पर बॉडी है बी पॉइंट पर। तो अब ये रेडियस जाएगा r माइनस एच। अब यहां पर जब बॉडी है तो इसका वेट हो जाएगा m इंटू जी डैश, मास इंटू एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इज इक्वल टू, ये वेट किसकी वजह से होगा, इस स्फीयर की वजह से जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा वही तो वेट में कन्वर्ट होगा। तो फिर ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगेगा, तो इस स्मॉल स्फीयर का मास मान लीजिए कितना, m डैश, इसका मास कितना m। तो फिर ग्रेविटेशनल फोर्स बाय न्यूटन्स लॉ हो जाएगा g इंटू एम डैश इंटू एम अपॉन आर माइनस एच स्क्वायर। क्यों, क्योंकि ये अपन को मालूम है m1 की वैल्यू m डैश हो गई, m2 की वैल्यू स्मॉल m हो गई, और डिस्टेंस r माइनस एच। तो यहां पर ऐसा आ जाएगा, mm क्या हो गया, कैंसिल। तो g डैश इज इक्वल टू g इंटू एम डैश अपॉन आर माइनस एच स्क्वायर। व्हाट इज कैपिटल M, मास ऑफ, टोटल मास ऑफ अर्थ। जो अर्थ का रेडियस r था उसका मास कैपिटल M,
और व्हाट इज m डैश, मास ऑफ दिस स्मॉल स्फीयर जिसका रेडियस हम कितना बोल रहे हैं r माइनस एच, स्वाभाविक कम होगा मास। तो यहां पर जाएगा इक्वेशन 2 को डिवाइड कर दीजिए 1 से, तो g डैश अपॉन g इज इक्वल टू क्या जाएगा g इंटू एम डैश अपॉन r माइनस एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी एम बाय आर स्क्वायर, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय 1। स्वाभाविक यहां पर g g कैंसिल हो गया, तो g डैश अपॉन g इक्वल टू जाएगा m डैश अपॉन r माइनस एच स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर अपॉन m, राइट। तो अब यहां पर जाएगा g डैश अपॉन g इज इक्वल टू m डैश अपॉन m इंटू आर स्क्वायर अपॉन r माइनस एच स्क्वायर। अब अपन सॉल्व करते हैं बच्चों, यहां पर दी वैल्यू रख दें अपन m डैश और m की, तो हमको एक स्मॉल g डैश की वैल्यू मिल जाएगी। डेप्थ पर जो g है जिसको हम लोग g डैश बोल रहे हैं उसकी वैल्यू निकल आएगी। तो अब मेरा क्वेश्चन ये है कि डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास इज इक्वल टू क्या होगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो ये जाएगा मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो पूरी कंप्लीट अर्थ का मास कैपिटल M इज इक्वल टू क्या होगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ बिग स्फीयर जिसका रेडियस कितना है कैपिटल R, और स्फीयर का रेडियस वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई r क्यूब। तो यहां पर मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब। व्हाट इज m डैश, तो बच्चों यहां पर देखो m डैश, पहली चीज तो m इज इक्वल टू डी इंटू वॉल्यूम ऑफ कंप्लीट अर्थ, तो कितना जाएगा 4/3 पाई r क्यूब, क्योंकि जो टोटल अर्थ है उसका रेडियस हम कितना बोल रहे हैं कैपिटल R। फिर बाद में m डैश अपन क्या बोल रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ स्मॉल स्फीयर, स्मॉल अर्थ, इतना अर्थ जिसका रेडियस कितना है r माइनस एच। तो m डैश इज इक्वल टू जाएगा डेंसिटी इंटू 4/3 पाई r माइनस एच क्यूब। डेंसिटी नहीं बदलेगी, डेंसिटी तो अपन को मालूम है अर्थ की एवरेज डेंसिटी एवरेज है, कितनी है 5500 kg पर मीटर क्यूब, ये मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को बताया। तो डेंसिटी तो यूनिफॉर्म रहेगी ना, वो नहीं बदलेगी। तो फिर इसका मतलब जब हमको m डैश की वैल्यू मिल गई, m की वैल्यू मिल गई, तो इन वैल्यूज को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें इक्वेशन नंबर 3 में। तो बाय 3 कितना जाएगा g डैश अपॉन g इज इक्वल टू m डैश क्या होगा, डेंसिटी इंटू 4/3 पाई इंटू ऑफ r माइनस एच क्यूब अपॉन m, व्हाट इज m, डेंसिटी इंटू 4/3 पाई r क्यूब इंटू r स्क्वायर अपॉन r माइनस एच स्क्वायर। अब आपको क्लियर दिख रहा है, dd कैंसिल हो गया, 4/3 कैंसिल हो गया, पाई कैंसिल हो गया, साथ ही साथ r माइनस एच स्क्वायर भी कैंसिल हो गया और r स्क्वायर भी कैंसिल हो गया। तो कुल मिलाकर बच रहा है आपके पास में g डैश अपॉन g इज इक्वल टू r माइनस एच अपॉन r। यदि आप इस फॉर्मूले को ध्यान से देखें तो राइट हैंड साइड में डिनोमिनेटर ग्रेटर है न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर में r है और न्यूमरेटर में r नहीं है, r माइनस एच, कुछ कम हो गया। तो जब न्यूमरेटर लेस है डिनोमिनेटर से, सिंस r माइनस एच इज लेस देन r, तो लेफ्ट हैंड साइड में भी क्या होगा, g डैश इज लेस देन g। इसका मतलब डेप्थ में जाने पर भी g की वैल्यू क्या होती आती है, डिक्रीज होती आती है। यदि हम इसी को सेपरेट डिवाइड कर दे तो क्या हो जाएगा, g डैश अपॉन g इज इक्वल टू r अपॉन r माइनस एच बाय r, या r कैंसिल होकर 1 हो जाएगा। तो g डैश इज इक्वल टू g इंटू 1 माइनस एच बाय r। तो ये भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो, ये भी यूज, इसी को रीअरेंज किया है अपन ने। लेकिन मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, आपको एक बात तो समझ में आ गई, पिछले डेरिवेशन और अभी डेरिवेशन से आपको एक बात तो समझ में आ गई कि इसका मतलब यदि हम अर्थ सर्फेस से हाइट पर भी जाएंगे तो भी स्मॉल g की वैल्यू कम होती है, और डेप्थ पे जाएंगे तो भी स्मॉल g की वैल्यू कम होती है।
जितना ज़्यादा डेप्थ पे जाते जाओगे जी की वैल्यू उतनी कम होती जाएगी, क्योंकि स्वाभाविक है जितना ज़्यादा डेप्थ पे जाओगे तो एच की वैल्यू बढ़ती जाएगी, मतलब ये सब्ट्रैक्ट होने वाली क्वांटिटी ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो नेट वैल्यू कैसी आएगी, कम आएगी। भाई 100 रुपये थे, 100 रुपये में से 2 रुपये कम करोगे तो 98 बचेंगे, लेकिन अब 10 खर्च कर दोगे तो 90 जाएंगे, 20 कम कर दोगे तो 80 हो जाएंगे। जैसे सब्ट्रैक्ट होने वाली क्वांटिटी बढ़ती जाएगी तो टोटल वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो इसका मतलब जितना डेप्थ पे जाते जाओगे एच बढ़ता जाएगा, जितना ज़्यादा डेप्थ उतना ज़्यादा जी की वैल्यू क्या होती है, नेट वैल्यू कम होती जाएगी। पर मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि मान लीजिए आप अर्थ सरफेस से 1 किलोमीटर हाइट पर जाते हैं या अर्थ सरफेस से 1 किलोमीटर डेप्थ पर जाते हैं, सेम हाइट सेम डेप्थ, जी की वैल्यू कहाँ ज़्यादा चेंज होगी, क्योंकि जी पर वेट डिपेंड कर रहा है। जहाँ जी की वैल्यू ज़्यादा कम होगी वेट भी वहाँ ज़्यादा कम होगा। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अर्थ सरफेस से यदि सेम हाइट पर जाते हो या सेम डेप्थ में जाते हो, आप ज़्यादा लाइट कहाँ फील करोगे, हाइट पर या डेप्थ पर, हाइट पर। क्यों, और यहाँ पर क्या पॉजिटिव है, देखिए आप ध्यान कीजिए, जब आपने लास्ट हाइट के लिए फॉर्मूला किया था तब आपका फॉर्मूला क्या आया था, जी डैश अपॉन जी इज इक्वल टू 1 माइनस 2h बाय आर, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा जी डैश अपॉन जी इज इक्वल टू, हाइट के केस में। क्यों भाई, अब इसमें यदि अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ पर इंटू जी और यहाँ भी हो जाएगा मल्टीप्लाई। अब इसको ट्रांसफर करोगे तो जाएगा जी डैश माइनस जी इज इक्वल टू माइनस 2gh बाय आर, ऐसा हो जाएगा। जी डैश माइनस जी का मतलब चेंज इन जी, मतलब जब आप अर्थ सरफेस से h हाइट पर जाते हैं तो जी की वैल्यू में कितना चेंज होता है, 2gh बाय आर। माइनस का मतलब डिक्रीज होता है, पर कितना डिक्रीज होता है, 2gh बाय आर। आप इतनी डेप्थ पर जाएं तब देखें, यहां पर ये फॉर्मूला है अपने ड्राइव किया तो यदि मल्टीप्लाई करेंगे जी को तो क्या जाएगा, जी माइनस जी एच बाय आर, फिर इस स्मॉल जी को ट्रांसफर करेंगे तो जी डैश माइनस जी हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस जी एच बाय आर। अब ये जी डैश माइनस जी का मतलब क्या हुआ, चेंज इन जी। तो आपके आंखों के सामने एच हाइट पर जाते हैं तब भी जी में चेंज हो रहा है, एच डेप्थ पर जाते हैं तब भी जी में चेंज हो रहा है। माइनस का मतलब हाइट पर भी जी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है और डेप्थ की भी डिक्रीज हो रही है, पर हाइट पर कितनी डिक्रीज हो रही है, जितनी डेप्थ पर डिक्रीज हो रही थी उसकी डबल। डेप्थ पर कितनी डिक्रीज हो रही है, जी एच बाय आर, और उतनी हाइट पर जा रहे हैं तो कितनी डिक्रीज हो रही है, जस्ट डबल। यदि मान लीजिए आप h डेप्थ पर जा रहे हैं और स्मॉल जी की वैल्यू कितनी कम हो रही है, 1, तो उतनी हाइट पर जाएंगे तो कितनी वैल्यू कम हो जाएगी, 2 टाइम्स। तो इसका मतलब है आप जितनी ज्यादा हाइट पे जाएंगे उतना ज्यादा जी की वैल्यू चेंज होने की वजह से वेट ज्यादा फास्ट डिक्रीज होगा। डेप्थ में भी डिक्रीज होगा पर ज्यादा फास्ट कहां डिक्रीज होगा, हाइट पर, हल्के हो जाएंगे आप। इसलिए जो लोग पूरे से चले जाते हैं वो पूरे ही हल्के हो जाते हैं। तो बच्चों अब अपन को नेक्स्ट देखना है वेरिएशन इन स्मॉल जी विथ लैटिट्यूड ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ। एक्चुअली में डिफरेंट लैटिट्यूड्स पर स्मॉल जी की वैल्यू डिफरेंट है। लैटिट्यूड आप लोग समझते हैं, जैसे ये अर्थ हो गई और आप लोग को मालूम ये इक्वेटर है, इंडिया की पोजीशन लगभग इक्वेटर के क्लोज है, और यहां पर लैटिट्यूड जो है वो कितना लेते हैं, 0, और पोल्स पर कितनी लेते हैं, 90। जब आप इक्वेटर से इंडिया से पोल की तरफ जाएंगे तो ग्रेजुअली लैटिट्यूड क्या होता जाता है, इंक्रीज। अब यहां पर कोई कंट्री है, ब्रिटेन लंदन जो भी हो यहां पर, है ना, तो उसके लिए लैटिट्यूड डिफरेंट होगा। हर अलग अलग कंट्री के लिए लैटिट्यूड डिफरेंट होता है,
तो मान लीजिए यहां पर कोई कंट्री है जो कि अपन मान रहे हैं कि चलिए लैम्डा लैटिट्यूड है, तो यहां पर जी की वैल्यू कितनी होगी। तो मैं आपको समझा रहा हूं कि डिफरेंट डिफरेंट लैटिट्यूड्स पे जी की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट है। उसके दो डिफरेंट रीजन है। फर्स्ट एक रीजन है ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ। अर्थ का शेप होने की वजह से डिफरेंट डिफरेंट लैटिट्यूड्स पर जी की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट है, क्योंकि अर्थ जो है वो कंप्लीटली स्फेरिकल नहीं है, बल्कि थोड़ी सी चपटी है। इक्वेटर पर उसका रेडियस ज्यादा है, पोल्स पर कम है, ऐसा शेप है। अर्थ का जो शेप है वो लगभग ऐसा है। जो इक्वेटर है वहां पर अर्थ का रेडियस ज्यादा है, और पोल्स पर यदि अपन बात करें तो यहां पर रेडियस कम है। तो मान लीजिए यहां पर कोई बॉडी है इक्वेटर पर एट ए, और यहां पर बॉडी है पोल्स पर, तब तो अपन बात करते हैं एट इक्वेटर, इक्वेटर यहां पर। तो आपको मालूम है G इज इक्वल टू, आप क्या बोलोगे, जी एम बाय आर स्क्वायर। स्मॉल जी और कैपिटल जी में क्या रिलेशन है, स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी इंटू एम बाय आर स्क्वायर। अब यहां पर अपन लिख देते हैं GE, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट इक्वेटर, और यहां पर हो जाएगा मास, मास तो अर्थ का मास तो बदलेगा नहीं, अर्थ का मास कहां कंसंट्रेट है, सेंटर पर। यहां पर जरूर हो जाएगा RE, RE स्क्वायर। व्हाट इज RE, रेडियस एट इक्वेटर। सपोज बच्चों ये हो गया 1। नेक्स्ट यदि अपन बात करते हैं एट पोल, एट पोल, तो GP इज इक्वल टू G इंटू एम अपॉन RP स्क्वायर। मास नहीं बदलेगा, क्या बदलेगा, रेडियस। तो ये हो जाएगा 2। अब इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय 1, तो GP अपॉन GE इज इक्वल टू G इंटू एम अपॉन RP स्क्वायर। यहां पर हो जाएगा G इंटू एम अपॉन RE स्क्वायर। तो यहां G और G क्या हो गए, कैंसिल, MM क्या हो गए, कैंसिल। तो GP अपॉन GE इज इक्वल टू RE स्क्वायर अपॉन RP स्क्वायर। अब आप देखिए इस फॉर्मूले में क्लियर दिख रहा है आपको, राइट हैंड साइड में न्यूमरेटर ग्रेटर है डिनोमिनेटर से। भाई हमको क्लियर दिख रहा है सिंस RE इज ग्रेटर देन RP, मतलब राइट हैंड साइड में न्यूमरेटर ग्रेटर है डिनोमिनेटर से। लेफ्ट हैंड साइड में भी ऐसे हुआ, न्यूमरेटर ग्रेटर होगा डिनोमिनेटर, मतलब GP इज ग्रेटर देन G। इसका मतलब ये हुआ कि G की वैल्यू, स्मॉल g की वैल्यू मैक्सिमम कहां होती है, पोल्स पर, और मिनिमम कहां होती है, इक्वेटर पर। इसका मतलब यदि पोल से इक्वेटर की तरफ कोई आएगा तो G की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम। G कम होने का मतलब क्या, वेट कम होता जाएगा। उसका वेट मैक्सिमम कहां होगा, पोल्स पर, और मिनिमम कहां होगा, इक्वेटर पर। यदि वो इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाएगा तो वेट ग्रेजुअली क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। हम लोग इंडिया की पोजीशन कहां पर, इक्वेटर के क्लोज, इसलिए यहां पर जो लोग हैं उनका वेट एक्चुअल में कम है। लेकिन यदि यही लोग प्लेन में बैठकर लंदन चले जाएं, पोल पर चले जाएं, और वहां जाकर वेट लेंगे तो उनका वेट बढ़ा हुआ आएगा। मास नहीं चेंज हुआ, मास सब कुछ सही है, क्या बढ़ गया वहां पर, G, इसलिए वेट भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन यदि वहां से इंडिया की तरफ आते हैं तो उनका वेट क्या हो जाएगा, कम, लाइट हो जाएंगे, क्योंकि स्मॉल g की वैल्यू क्या हो रही है, कम, राइट। तो इसको कॉपी कर लीजिएगा। तो बच्चों स्मॉल g की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट लैटिट्यूड्स पर डिफरेंट डिफरेंट है। उसके दो रीजन है, उसमें से एक अपन ने देख लिया, ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ। अब सेकंड अपन को देखना है वेरिएशन इन G विथ लैटिट्यूड ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। सबको पता है अर्थ अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है, उस रोटेशन की वजह से भी डिफरेंट डिफरेंट लैटिट्यूड्स पर स्मॉल g की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट होती है। तो मान लीजिए जैसे ये अर्थ है,
और ये तो इक्वेटर हो गया, ये पोल हो गया, और मान लीजिए कोई बॉडी यहां पर है, मतलब इक्वेटर से कितना एंगल बन रहा है, लैम्डा। लैम्डा लैटिट्यूड माना जाएगा। अब जब बॉडी यहां पर है तो हमको मालूम है अर्थ तो अपनी एक्सिस के अबाउट क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। तो यहां पर मास m है। ये यदि मान लीजिए अर्थ रोटेट नहीं करती और मास m है और उसके कारण g जो था वो किस तरफ लगेगा, टुवर्ड सेंटर, तो इसी बॉडी का जो वेट होगा वो कितना होगा, m इंटू जी, mg। लेकिन यदि अर्थ अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट करे तो ये जो बॉडी है ये इस तरीके से अपने सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व करेगी। आप जरा सोच के देखिए, इमेजिन कीजिएगा, यदि पूरी अर्थ है, मैंने बताया ना अर्थ पर हम लोग कहां पर हैं, डिफरेंट सब जगह पर हैं। हम लोग अर्थ पर हर जगह पर हैं, यहां पर भी है। तो जब ये अर्थ अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट करे तो यहां की बॉडी है वो ऐसी रहेगी ना, ऐसी इस सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व करेगी। यहां देखो भैया, जो बॉडी यहां पर होगी इक्वेटर पर सरफेस पे ही होगी ना, तो उसका रिवॉल्यूशन ऐसा होगा, सबसे ज्यादा रेडियस वाले पाथ पर। जो बॉडी यहां पर होगी वो भी सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व करेगी, जो यहां पर होगी वो भी सर्कुलर पाथ पर, सब सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व करेगी। तो सबके रेडियस डिफरेंट डिफरेंट होंगे ना, सबके रेडियस डिफरेंट डिफरेंट। तो मान लीजिए यहां पर जो बॉडी है जिस सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व करे उसका रेडियस कितना है, स्मॉल आर, और अर्थ का रेडियस कितना है, कैपिटल आर। अब यदि मान लीजिए मैंने ये P पॉइंट था या P था और यहां से इस पर रेडियस पे यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, मान लीजिए इसको नेम दे दिया O और ये सेंटर है तो सपोज C। ये लैम्डा है तो डेफिनेटली ये भी लैम्डा होगा, लैम्डा होगा। ये हम सबको पता है कि कोई भी बॉडी सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व करती है तो उसको रिक्वायर्ड होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, और आपको मैंने समझाया कि सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा प्रोड्यूस होता है, कोई डिफरेंट फोर्स होता है वो कन्वर्ट होता है रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स में। तो सिंपल सी बात है, जब ये बॉडी सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व कर रही तो उसको चाहिए सेंट्रीपिटल फोर्स। ये सेंट्रीपिटल फोर्स उसको कौन देगा, तो जो इस बॉडी पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा था उसी का कुछ पार्ट कन्वर्ट हो जाएगा रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स में। तो मान लीजिए जब ये बॉडी इस पॉइंट पर थी तो उस पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्चुअल लग रहा था वो 10 न्यूटन, लेकिन अब चूंकि अर्थ रोटेट कर रही है अपनी एक्सिस के अबाउट और ये बॉडी रिवॉल्व कर रही है सर्कुलर पाथ पर, और जिस सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व कर रही है उसके लिए रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर एग्जांपल कितना है, 2 न्यूटन। तो ये 2 न्यूटन उसको कहां से मिलेगा, ये जो 10 न्यूटन है इसी का कुछ पार्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 न्यूटन में। तो फिर इस तरफ जो बचेगा वो अब 10 न्यूटन तो नहीं बचेगा, कितना बचेगा, 8 न्यूटन। मतलब यहां पर जो बॉडी है उसके ऊपर पहले ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा था जिसकी वजह से उसका वेट ज्यादा था। अब चूंकि कम हो गया है ग्रेविटेशनल फोर्स तो स्वाभाविक उसका वेट भी क्या हो गया, कम। अब वेट कम का मतलब मास तो कम नहीं हुआ, तो क्या चेंज हो गया, जी। तो यदि हम इस 8 न्यूटन में इस 2 न्यूटन को भी ऐड कर दें तो 10 बन जाएगा, बन जाएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यदि जो रियल वेट था वो गेन करने के लिए ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स था टुवर्ड सेंटर वो मान लीजिए कितना था, Fc। इस Fc का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट पता करना पड़ेगा। तो आप सबको पता है यदि मैं सेंट्रीपिटल फोर्स बता रहा हूं इस तरफ Fc, ये एंगल बता रहा हूं लैम्डा, तो ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा, Fc cos लैम्डा। आप सबको पता है फोर्स को हम लोग, वेक्टर को हम लोग रिजॉल्व कर सकते हैं उसके कंपोनेंट्स में। एक कंपोनेंट वो होता है जो एंगल बनाता है, वो कितना होता है, r cos थीटा, और सेकंड कंपोनेंट इस कंपोनेंट का ठीक परपेंडिकुलर होता है
उसको अपन बोलते हैं आर साइन थीटा। कभी भी अपन नेट फोर्स को, वेक्टर को रिजॉल्व कर सकते हैं उसके टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट में। एक कंपोनेंट वो होता है जो एंगल बनाता है, वो होता है रिजल्टेंट इनटू कॉस, और सेकंड कंपोनेंट इसका ठीक परपेंडिकुलर होता है, वो होता है रिजल्टेंट इनटू साइन। तो जब ये आपको पता है तो एफसी को भी रिजॉल्व करोगे। इस डायरेक्शन में सेंट्रीपिटल फोर्स एफसी है, तो इस डायरेक्शन में कितना हो जाएगा, एफसी कॉस लैम्डा। और इसी डायरेक्शन में क्या था आपका बचा हुआ वेट, जिसको आप क्या बोल रहे थे, एमजी डैश। ये जो बचा हुआ वेट था और एफसी कॉस लैम्डा, इन दोनों को यदि ऐड कर दोगे तो क्या आ जाएगा, रियल वेट। तो इस बॉडी का जो रियल वेट होगा mg इज इक्वल टू क्या बोलोगे आप, mg डैश प्लस fc cos लैम्डा। इस डायरेक्शन में जो वो 2 न्यूटन था और 8 न्यूटन, दोनों को हमने मिला दिया तो क्या बन गया, रियल वेट। तो यह रियल वेट ऑफ ए बॉडी इज इक्वल टू एपरेंट वेट प्लस fc cos लैम्डा। लेकिन अब हमको तो जरूरत किस चीज की है, एपरेंट वेट जी डैश फाइंड करना है। तो हम लोग इसको ट्रांसफर कर दे तो हो जाएगा mg माइनस fc cos लैम्डा इज इक्वल टू ऑफ mg डैश, या फिर हम लोग लिख सकते हैं mg डैश इज इक्वल टू, जो राइट हैंड साइड उसको लेफ्ट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड को राइट साइड, तो mg माइनस fc cos लैम्डा। अब वैल्यू रख दो तो हो जाएगा m इंटू जी डैश इज इक्वल टू एम जी माइनस, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला आप लोगों को पता है, सर्कुलर मोशन आपने पढ़ा है। सेंट्रीपिटल फोर्स के मैंने 3 फॉर्मूले बताए थे। एक फॉर्मूला था m इंटू वी इंटू ओमेगा, एक फॉर्मूला था एम वी स्क्वायर बाय आर, और एक फॉर्मूला था m ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। ये 3 फॉर्मूले थे। तो यहां पर हम लोग सब्स्टिट्यूट करना चाहते हैं m ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। उसका कारण ये है कि ओमेगा हमको पता है। ओमेगा क्या होता है, एंगुलर स्पीड। किसकी एंगुलर स्पीड, इस बॉडी की सर्कुलर पाथ पर, और कितनी होगी, जितनी इस अर्थ की होगी। अब अर्थ की एंगुलर स्पीड आप निकाल सकते हो, क्योंकि ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय कैपिटल टी होता है, और कैपिटल टी क्या होता है, टाइम पीरियड। और सबको पता है अर्थ 1 रोटेशन कितने टाइम में कंप्लीट करती है, 24 आवर्स। टाइम पीरियड पता है, जब टाइम पीरियड पता तो ओमेगा निकाल लेंगे। इसलिए हम लोग यहाँ फॉर्मूला किसके फॉर्म में रखना चाहते हैं, ओमेगा के फॉर्म में। तो m मतलब मास ऑफ ए बॉडी, ओमेगा एंगुलर स्पीड ऑफ ए बॉडी, एंड r रेडियस ऑफ ए सर्कुलर पाथ, ये r। लेकिन बच्चों अर्थ पर यदि कोई बॉडी है, यहां पर है तो उसका रेडियस अलग है, यहां पर है तो उसका रेडियस अलग है, तो आप कहां तक पता करते रहोगे। इसलिए हम लोग स्मॉल r को किसके फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, कैपिटल R के फॉर्म में। कैपिटल R तो कांस्टेंट है, तो बहुत इजीली आप कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि आपको दिख रहा है यहां पर स्मॉल r और कैपिटल R में रिलेशन। आप देखो यहां पर ट्रायंगल बन रहा है, OPC। इस ट्रायंगल में ये लैम्डा है। लैम्डा की अपोजिट साइड क्या होती है, एंगल की अपोजिट साइड परपेंडिकुलर। लॉन्गेस्ट साइड क्या होती है, हाइपोटेनियस, और बचा हुआ क्या होता है, बेस। तो सबको पता है यहां पर कॉस लैम्डा यदि मैं बोलूंगा इस ट्रायंगल में, किस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल OPC या OCP, जिसमें OPC, इन ट्रायंगल OPC, कॉस लैम्डा इज इक्वल टू कॉस लैम्डा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब क्या जाएगा, स्मॉल r अपॉन कैपिटल R। तो स्मॉल r इज इक्वल टू क्या जाएगा, कैपिटल R इंटू कॉस लैम्डा, ये हो जाएगा। यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दो। अच्छा, ये m तो कॉमन निकल कर कैंसिल हो जाएगा, तो g डैश इज इक्वल टू g माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू स्मॉल r की जगह क्या लिखोगे आप, कैपिटल R इंटू कॉस लैम्डा। इंटू कॉस लैम्डा ऑलरेडी है एक और, तो आपका फॉर्मूला आ गया g डैश इज इक्वल टू
जी माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू आर इंटू कॉस स्क्वायर लैम्डा, राइट। कॉपी कर लीजिए। देखो बच्चों, ये जो फॉर्मूला आया है, यदि इसमें हम लैम्डा की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू रख दें तो जी की वैल्यू निकल आएगी। और आपको समझ में आ रहा है अलग अलग कंट्री के लिए लैम्डा की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट होती है। इसका मतलब है कि अलग अलग कंट्री पर जी की वैल्यू भी डिफरेंट होगी। जैसे फॉर एग्जांपल जो इक्वेटर पर होंगे, एट इक्वेटर, फर्स्ट एट इक्वेटर, इक्वेटर पर यदि कोई बॉडी है यहां पर, तो जी की वैल्यू कितनी होगी? तो इक्वेटर पर लैम्डा की वैल्यू बोलो 0। भाई लैटिट्यूड कहां से स्टार्ट करते हैं? इक्वेटर से तो स्टार्ट करते हैं, तो लैम्डा 0। और कॉस 0 कितना होता है? 1। ये कॉस की कौन सी वैल्यू है? मैक्सिमम। जब आप यह मैक्सिमम वैल्यू रखोगे और मल्टीप्लाई करोगे तो प्रोडक्ट कैसा आएगा? मैक्सिमम। मतलब स्मॉल जी में से आप किसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हो? मैक्सिमम क्वांटिटी को। जब मैक्सिमम को सब्ट्रैक्ट करोगे तो जी डैश की वैल्यू कैसे आएगी? मिनिमम। अरे बड़े गधे हो यार, 100 में से 2 रुपए खर्च करोगे, कम खर्च करोगे, कितना बचेगा? 98। और 100 में से मैक्सिमम खर्चा करोगे 90 रुपीज, तो वापस मम्मी को कितने लौटाओगे? 10 ही लौटाओगे ना। तो यदि मैक्सिमम सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या बचेगा? मिनिमम। तो यहां स्मॉल जी में से किसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हो आप? मैक्सिमम। जब मैक्सिमम सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो स्मॉल जी डैश की वैल्यू कैसे आएगी? मिनिमम। कितनी आएगी? जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। ये वैल्यू कैसी है? मिनिमम। मतलब स्मॉल जी की वैल्यू मिनिमम कहां होती है? इक्वेटर पर। इसका मतलब किसी भी बॉडी का वेट यहां पर कैसा होगा? मिनिमम। अरे बंद करो इधर, पहले समझो। यहां पर वेट कैसा होगा? मिनिमम। अब यहां से कोई चलना चालू करे और कहां जाए? पोल्स पर, यहां पर। तो अपन यदि पोल्स पर बात करें, सेकेंड एट पोल्स, एट पोल, पोल पर लैम्डा कितना होगा? 90। कॉस 90 कितना होता है? 0। तो जी डैश इज इक्वल टू क्या जाएगा? जी। भाई ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, कुछ सब्ट्रैक्ट ही नहीं होगा। कुछ सब्ट्रैक्ट नहीं होने का मतलब है जी की वैल्यू के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मतलब जो पोल्स पर होते हैं उनके रोटेशन का इफेक्ट नहीं होता, रोटेशन के कारण उनका वेट कम नहीं होगा। रोटेशन के कारण सबसे ज्यादा इफेक्ट किसके ऊपर होगा? इक्वेटर पर। उसका वेट क्या हो जाएगा? सबसे कम, एकदम लाइट हो जाएगा। तो इस तरीके से अपन को समझ में आ रहा है कि जी की वैल्यू मिनिमम कहां होती है? इक्वेटर पर। और पोल पर कैसी होती है? मैक्सिमम। समझ गए? क्लियर? कॉपी कर लीजिए।